नेक्स्ट है इसमें राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना। ये जो सिद्धांत है काफी लंबे समय तक प्रचलित रहा, क्योंकि शुरुआत में यही सिद्धांत अस्तित्व में आया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आई, समझ भी आई, तो उसके बाद और सिद्धांत भी अस्तित्व में आ गए। जब एक विचार के प्रतिक्रिया स्वरूप कोई दूसरा विचार अस्तित्व में आ जाता है तो लोग फिर थोड़ा सा विवेक का भी प्रयोग करते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। लेकिन आधुनिक युग की हम बात करते हैं तो ये विचार बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? जो आधुनिक विचारक हैं वो किस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं? फर्स्ट है इसमें, राज्य एक मानवीय संस्था है, दैवी नहीं। मानवीय संस्था माने मनुष्यों द्वारा बनाई गई संस्था, और इस संस्था का जन्म हुआ मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए। मनुष्य ने अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए ये संस्था बनाई, और इस संस्था में मनुष्य ही कानून बनाते हैं, मनुष्य ही शासन करते हैं, और मनुष्य ही बाकी के जो कानूनों का पालन करते हैं। कोई ईश्वरीय शक्ति इसमें नहीं है, किसी भी ईश्वरीय शक्ति की भूमिका इसमें नहीं है। सेकंड है अनैतिहासिक। कि जो इतिहास है वो इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। इतिहास में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, ढेरों, जब जनता ने राजा का विरोध किया, यहाँ तक कि राजा के विरुद्ध शस्त्र भी उठाए हैं, या राजा को उसके ही परिवार के अन्य सदस्यों ने या उसके ही सैनिकों ने मौत के घाट उतारा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इसी तरह से 1649 में इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम था, उसको गद्दी से उतार के फांसी दे दी गई थी, कत्ल कर दिया गया था, उसका हत्या कर दी गई। तो अगर वो ईश्वर का प्रतिनिधि था तो लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसका कत्ल करने की, उसको गद्दी से उतारने की। इसी तरह से इंग्लैंड में 1688 में क्रांति हुई। 1688 की जो इंग्लैंड की क्रांति है उसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, सुनहरी क्रांति, शानदार क्रांति। क्रांति को इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, क्यों? क्रांति में तो खून खराबा होता है ना, तख्ता पलटी होती है, लेकिन यही एक इतिहास की ऐसी क्रांति है जिसमें खून खराबा नहीं हुआ। जेम्स द्वितीय शासक था, राजा था, उस समय अत्याचारी था, लोगों ने उसके विरुद्ध क्रांति कर दी और वो भाग गया, क्रांति खत्म। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वे जिसके लिए करी थी वही इंग्लैंड छोड़ के भाग गया, और इंग्लैंड की जनता ने विलियम को बुलाया, वो नेक्स्ट उत्तराधिकारी था, उसको सिंहासन में बिठा दिया, सब कुछ शांति से हो गया। तो अगर अत्याचारी शासक राजा द्वारा, जो राजा थे अत्याचारी, वो ईश्वर द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे, ईश्वर की ही इच्छा का प्रतीक थे, फिर जनता में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि जनता क्रांति कर दे? क्रांति तो बिल्कुल लास्ट स्टेप है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। राजा का कत्ल ही तो करना था जनता को क्रांति में, और क्या करना था? तो ऐसे में ये जो दृष्टांत है, ये जो इतिहास के पन्ने हैं, ये गवाही देते हैं कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं था, और जो राज्य है वो ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया। थर्ड है इसमें, ईश्वर अत्याचारी राजाओं को नियुक्त नहीं कर सकता। ईश्वर को हम क्या मानते हैं? सारी सृष्टि का पालनहार, सृजनकर्ता, रक्षक, दया सिंधु, दया निधान, कितने करुणा सागर, इन सारे नामों से हम ईश्वर को जानते हैं, और उसको ईश्वर कहते ही इसीलिए क्योंकि वो दया का सागर है, ऐसा ही मानते हैं ना हम।
तो क्या कोई पिता अपने संतान को ऐसे कठोर कष्ट दे सकता है? ईश्वर अत्याचारी शासक की नियुक्ति कर सकता है जनता को उसके पापों की सजा देने के लिए? अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें तो जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता, अत्याचारी शासकों की नियुक्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक है। धर्म और राजनीति दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है इसके समर्थक कह लो या फिर जो इसके प्रतिपादक थे वो धर्म का सहारा लेकर अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते थे। जनता सरल स्वभाव की थी, सीधे साधे लोग थे उस समय, तो धर्म के नाम पर वो बेवकूफ़ बना रहे थे जनता को एक तरह से। ये धर्म का नाम ले दिया, और कार्ल मार्क्स तो कहता ही है धर्म जो है उसको राज्य अफीम की तरह प्रयोग में लाते हैं। जो शासक है धर्म का प्रयोग अफीम की तरह करता है। अफीम किसी को दे दो तो फिर वो नशे में ही बैठा रहता, उसको कोई सुध बुध नहीं रहती। और कार्ल मार्क्स कहते हैं धर्म का भी प्रयोग अफीम की तरह किया गया। कैसे कि जो मजदूर वर्ग है उसको बार बार यही कहा गया कि उसके कर्मों का ही फल है कि वो गरीब है, हालांकि कर्म तो उसके क्या खोटे, वो पूरा दिन मेहनत कर रहा है लेकिन 2 वक्त की रोटी फिर भी नहीं जुटा पा रहा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यही शासक वर्ग जो है वो धर्म का सहारा लेकर गरीब को संतोष करना सिखाते हैं कि ऊपर वाले ने ये सब रचा है, ऊपर वाले का किया धरा है, तो संतोष आ जाएगा तो फिर वो क्रांति की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए कार्ल मार्क्स धर्म का विरोध करता है। वो कहता है कि नहीं, धर्म को इसमें से हटा दिया जाए, राजनीति में से। धर्म व्यक्ति को धर्मांध बनाता है, भावुक बनाता है, कमजोर बनाता है। ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो व्यक्ति है अपनी गरीबी को अपना भाग्य मान लेता है, तो ये अपने आप में सबसे गलत विचार है। तो ये जो सिद्धांत है ये भी ऐसे ही लोगों ने प्रतिपादित किया जो धर्म के नाम पर लोगों को उल्लू बनाकर अपने राजनीतिक हित पूरे करना चाहते थे। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत केवल राजतंत्र से संबंधित है। सरकार के अनेक रूप हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही। अब जो बंदूक के बल पर शासन कर रहे हैं वो ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? लोकतंत्र में मतदान हो रहा है तो शासक ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? हाँ, राजतंत्र पर ये थोड़ा बहुत लागू होता है कि जो राजतंत्र है उसमें जो राजा है वो ईश्वर का प्रतीक माना जा सकता है, लेकिन उसमें भी यदि विवेक का प्रयोग किया जाए, चलो राजा हमने सोच लिया, हमने देखा नहीं था, बचपन उसका नहीं देखा था, मान लिया कि ईश्वर ने भेजा था, उसकी संतान तो हमारे आगे ही पैदा हो रही है, वही आम लोगों की तरह वो भी गिर पड़ के खड़ा हो रहा है, वही आम लोगों की तरह वो खा पी रहा है, आम लोगों की तरह उसको भी शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि जो ईश्वर है अपने सारे प्रतिनिधि उसी एक ही खानदान में भेजेगा, एक ही वंश में भेजेगा, और कोई वंश नहीं जिसमें ईश्वर अपने प्रतिनिधि भेज सके? तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये राजतंत्र से तो जुड़ता है, लेकिन अन्य जो शासन प्रणालियाँ हैं, चाहे वो लोकतंत्र है, चाहे तानाशाही व्यवस्था है या कुलीन तंत्र है, उससे ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं। कौन से? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, और 4th है न्याय। इसमें जो पहला स्तंभ है वो है समानता, कि लोकतंत्र में सभी समान होते हैं। जो आज शासक है वो कल शासित हो सकता है, जो आज शासित है वो कल शासक हो सकता है। सबको समान अधिकार है, जिसमें भी गुण होंगे, जिसमें भी योग्यता होगी वही आगे बढ़ जाएगा। और ये जो सिद्धांत है ये क्या मानता है कि राजा तो श्रेष्ठ है क्योंकि वो ईश्वर ने भेजा है, और जनता उससे कमतर है
इसलिए जनता को उसके आदेशों का पालन करना है। तो ऐसे में यहाँ असमानता होगी ना, राजा बाकी लोगों से श्रेष्ठ हो गया, जबकि लोकतंत्र ये मानते हैं शासक और शासित दोनों समान हैं, कोई अंतर नहीं है। शासक बदलते रहते हैं, शासित भी बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, यह सिद्धांत तर्कपूर्ण नहीं है। तर्कपूर्ण किस लिए नहीं है कि राजा है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो लोगों के सामने मरता भी है। ईश्वर सीधा क्यों नहीं उसको पुष्पक विमान में बिठाकर ऊपर ले जाता कि चल भाई तूने बहुत शासन कर लिया, मैं अगला राजा भेजूंगा? नहीं ना, राजा मरता है, फिर उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। तो एक ही खानदान पे ही ईश्वर को मेहरबानी दिख रही है, बाकी खानदानों में संभव नहीं है ये। और दूसरा, जो अगर इस बात को हम देखते हैं कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है, तो गुणों की तो बात ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ वंश की बात रहेगी कि उस वंश में जो उत्तराधिकारी है वो राजा बनेगा। उत्तराधिकारी बड़ा बेटा, चाहे वो निरा मूर्ख हो, चाहे वो अत्याचारी हो। तो इसमें ईश्वर का रोल कहाँ से आ गया? संतान राजा की, राजा ने उसको उचित शिक्षा नहीं दी या संस्कार नहीं दिए, और नाम हो गया ईश्वर का कि ईश्वर ने अत्याचारी शासक भेजा जनता के पापों का भुगतान करवाने के लिए। नेक्स्ट है इसमें, यह सिद्धांत निरंकुशता का समर्थक है। कि किस प्रकार से? कि यदि शासक अत्याचारी है तो यह सिद्धांत कहता है कि यह तो जनता के बुरे कर्मों का फल है। माने यदि शासक अत्याचारी है तो भी जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। चुपचाप सहना है, अपना भाग्य मान लेना है कि तुम्हारे भाग्य में ही यही लिखा था, जो कि अपने आप में गलत है। कि माने कोई भी व्यक्ति कैसे भी निर्णय लेता रहे और जनता चुपचाप सहती रहे कि ये तो ईश्वर की मर्जी है। तो ये अंधविश्वास इस सिद्धांत के माध्यम से और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। जनता सीधी सादी तो थी उस समय, सरल स्वभाव की थी, प्राकृतिक शक्तियों से डरती थी, सारी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी करती थी। तो उसी का फायदा उठाकर उनको और ज़्यादा डरा दिया गया। नेक्स्ट है, नास्तिकों के लिए यह सिद्धांत अनुपयुक्त है। नास्तिक किसे कहेंगे? जो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करता। अब जो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करता वो इस सिद्धांत को कैसे गले से उतारेगा? वो इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं कर सकता। जिसके लिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो वो कैसे मान लेगा कि उसने राज्य बनाया और राजा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो अब इस सिद्धांत का महत्व क्या है? वर्तमान में तो यह सिद्धांत बिल्कुल अनुपयुक्त है और बहुत इसकी आलोचना होती है। अगर ये पॉइंट्स ना कराए जाते तो भी इसकी आलोचना आप लोग लिख देते अपने शब्दों में, क्योंकि बिल्कुल गले से उतरने का नहीं है ये। लेकिन जिस समय यह सिद्धांत अस्तित्व में आया उस समय जो व्यवस्था थी, मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, खाना बदोश लोग एक जगह रहना शुरू कर रहे थे। और जब लोग एक जगह रहते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं, तो दोस्ती के तो बनते हैं, दुश्मनी के भी साथ बनते हैं। लड़ाई झगड़े विवाद ये तो स्वाभाविक हैं। तो उन लोगों से आज्ञा पालन कराना था। और उस समय धर्म की जो भावना वो लोगों में कूट कूट के भरी हुई थी, क्योंकि जब आंधी आती थी तो लोग सोचते थे भगवान ने कुछ, हमने ऐसा गलत कर दिया कि भगवान हमें सजा दे रहे। तूफान आ गया तो भी ऐसा ही सोचते थे। तो ऐसे में धर्म के नाम पर उनसे आज्ञा पालन आसानी से करवाया जा सकता था, उनको अनुशासन में रखा जा सकता था।
तो इसलिए उस समय के हिसाब से यह सिद्धांत उपयुक्त था, लेकिन वर्तमान युग में यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता या प्रासंगिकता नहीं है।